सामने 3 प्रश्न है कि आखिर जम्मू कश्मीर का चुनाव क्यों हो रहा है? उसके साथ हरियाणा को क्यों लगाया गया है? और महाराष्ट्र को क्यों छोड़ दिया गया? 370 के संबंध में जितने भी इन्होंने दावे किए थे, वो सब एक-एक करके जो है वो गलत निकल गए। इनको ये लगता था कि जब हम सामान्य कर देंगे, प्रगतिकरण होने लगेगी, तो हमारी लोकप्रियता बढ़ जाएगी और सारे लोग हमको वोट देंगे। इनको लोकसभा में कश्मीर के अंदर 3 सीटों में एक उम्मीदवार भी नहीं मिला। एक उम्मीदवार नहीं मिला। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? 2019 में लोकसभा में बीजेपी ने 10 में से 10 सीटें जीत ली थी। लेकिन जब हरियाणा के चुनाव हुए विधानसभा के, तो बीजेपी जो है वो 90 में से सिर्फ 40 जीत सकी। 4 महीने के अंदर जो 100% रिजल्ट था, वो घट के 45% हो गया। अब इस बार जो चुनाव हुए 2024 में, उसमें वो 100% पहले ही 50% हो गया है। यानी हरियाणा में 5 सीटें बीजेपी हार चुकी है और 5 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है। तो अब इनकी शुरुआत जो 100% से होती थी, वो 50% से होगी। और फिर विधानसभा में उसमें कितनी कमी होगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। लाल किला से कहा था कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन कराना चाहते हैं, लेकिन हुआ क्या कि चौबे जी चले थे छब्बे बनने, तो दुबे बन के वापस आ गए और खाली 2 जगहों पर इनको समाधान करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने पिछले सप्ताह ये घोषणा की कि जम्मू कश्मीर का चुनाव होगा और उसके बाद ये बताया कि उसके साथ हरियाणा का चुनाव होगा। लेकिन 2009 से हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ हो रहा था, तो ये कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होगा। तो अब हमारे सामने 3 प्रश्न है कि आखिर जम्मू कश्मीर का चुनाव क्यों हो रहा है? उसके साथ हरियाणा को क्यों लगाया गया है? और महाराष्ट्र को क्यों छोड़ दिया गया? तो पहले जम्मू कश्मीर से चलते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में राज्य का चुनाव 10 साल के बाद तकरीबन होने वाला है। और ये जो 10 साल की अवधि है, वो इसलिए हुई और 10 साल के बाद भी इसलिए हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पिछले साल पूछा था कि आप जम्मू कश्मीर में चुनाव कब कराएंगे, ये बताइए। तो सरकार ने कह दिया कि भाई, यानी सॉलिसिटर जनरल ने, हम तो तैयार हैं, जब चुनाव आयोग कहेगा तो हम चुनाव करा देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट समझ गया कि ये हमको घुमा रहे हैं, ये चुनाव आयोग की आड़ में छुप रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको सितंबर तक चुनाव कराना होगा। तो सितंबर की आखिरी लिमिट थी, आखिरी हद थी। लेकिन ये सरकार सितंबर में मजबूरन जम्मू कश्मीर में चुनाव करा रही है, इसलिए कि अगर ये सितंबर में ये चुनाव नहीं कराया जाता, तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होती और कोई भी सुप्रीम कोर्ट में चला जाता और ये कहता कि देखो, अभी तक इन लोगों ने चुनाव नहीं कराया है, तो इसलिए इनको फटकार पड़ती। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार से बचने के लिए सितंबर में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहा है। ये पहला सवाल है। लेकिन एक बात यह है कि 5 अगस्त 2019 को वहां की धारा 370 को सरकार ने खत्म कर दिया था और ये दावा किया गया था कि ये 370 की वजह से वहां हिंसा है, 370 की वजह से वहां पर जो है वो हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं, तो हम 370 खत्म कर देंगे,
उसका हालात सामान्य हो जाएंगे, वहां पे प्रगति होने लगेगी, हिंसा खत्म हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या सपने बताए। लेकिन अगर हालात सामान्य हो गए 5 साल पहले, तो आप 5 साल तक चुनाव क्यों नहीं करा सके? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो जम्मू कश्मीर में लद्दाख इन्होंने अलग कर दिया है, छठा वाला। 5 कुल जो है वो सीटें हैं। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि 5 चरण में चुनाव हुआ, यानी तमिलनाडु की 40 सीटों पर एक दिन में चुनाव हुआ और कश्मीर की 5 सीटों पे 5 दिन में चुनाव हुआ। तो क्या ये सामान्य स्थिति है? तो इससे भी पता चलता है कि सरकार का ये दावा जो है वो झूठा था। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा था कि हिंसा खत्म हो जाएगी, तो पिछले 2 महीने में 17 सैनिक और 17 आम शहरी मारे गए हैं, यानी ये नई सरकार के आने के बाद। और ये संख्या पिछले 3 सालों का जो औसत निकाला जाए तो उससे 2 गुना है। और ये घटनाएं कश्मीर में नहीं हो रही है, कश्मीर की घाटी में नहीं, बल्कि जम्मू में हो रही है। तो यानी हिंसा को आप जो है वो कश्मीर से निकाल के जम्मू में ले आए, खत्म करने वाले थे आप। तो वो मामला भी खत्म हो गया कि हम जो है वो हिंसा को खत्म कर देंगे। फिर वहां पे लोग जमीन खरीदेंगे, फिर वहां जाके लोग शादियां करेंगे। तो वो शादियों के सपने तो जिनके हैं वो तो ब्रह्मचारी अभी उनको लेना पड़ेगा, इसलिए कि वहां जाना और शादी करने का कोई सपना भी नहीं देख सकता और ना कोई जमीन खरीद सकता। तो आप ये देखिए कि 370 के संबंध में जितने भी इन्होंने दावे किए थे, वो सब एक एक करके जो है वो गलत निकल गए। इनको ये लगता था कि जब हम सामान्य कर देंगे, प्रगतिकरण होने लगेगी, तो हमारी लोकप्रियता बढ़ जाएगी और सारे लोग हमको वोट देंगे। इनको लोकसभा में कश्मीर के अंदर 3 सीटों में एक उम्मीदवार भी नहीं मिला, एक उम्मीदवार नहीं मिला। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और आप ये देखें कि 370 का इन्होंने जब 2019 में खत्म किया अगस्त में, तो उसके बाद महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए उसमें इन्होंने उसका फायदा उठाने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। हरियाणा में कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। बिहार में कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद ये खुद ही उसको भूल गए, अब आजकल उसका कोई जिक्र नहीं करते। तो ना तो कश्मीर के अंदर फायदा हुआ। कश्मीर का मैं हाल बताऊं आपको, लद्दाख में इनका सांसद पिछली मर्तबा जीता था 2019 में। इस मर्तबा वहां पर जो है वो सीट कांग्रेस को दे दी गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आदमी बगावत करके आजाद खड़ा हो गया, लद्दाख में वो जीत गया। दूसरे नंबर पे कांग्रेस आई और ये लोग जो पिछली बार जीते थे ये तीसरे नंबर पे आए। तो 370 का तो इनको ये सबक मिला और अब इनका हाल ये है कि इनके 22% वोट जो है वो जम्मू कश्मीर में कम हो चुके हैं और ये लोग बहुत करारी हार की तरफ जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि हरियाणा का इसके साथ क्यों नत्थी किया? हालांकि हरियाणा का चुनाव नवंबर में हो सकता था। हरियाणा का इसलिए नत्थी किया कि इनको उम्मीद है कि अगर मरते पड़ते हरियाणा में हम जीत गए तो कम से कम मीडिया में ये होगा कि जम्मू कश्मीर हारे तो हरियाणा जीत गए। तो वो अपनी हार की जो जख्म लगने वाला है, जिसका कि इनको यकीन है, विश्वास है, उसकी मरहम पट्टी का इंतजाम इन्होंने हरियाणा में किया। लेकिन हरियाणा में इनकी हालत अच्छी नहीं है। आप ये देखें कि 2019 में लोकसभा में बीजेपी ने 10 में से 10 सीटें जीत ली थी, लेकिन जब हरियाणा के चुनाव हुए विधानसभा के, तो बीजेपी जो है वो 90 में से सिर्फ 40 जीत सकी।
4 महीने के अंदर जो 100% रिजल्ट था वो घट के 45% हो गया। अब इस बार जो चुनाव हुए 2024 में, उसमें वो 100% पहले ही 50% हो गया है। यानी हरियाणा में 5 सीटें बीजेपी हार चुकी है और 5 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है। तो अब इनकी शुरुआत जो 100% से होती थी वो 50% से होगी और फिर विधानसभा में उसमें कितनी कमी होगी इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। आज भी इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस का वोट जोड़ लिया जाए तो एनडीए से 2% ज्यादा है। लेकिन इनको ये उम्मीद है कि हरियाणा में चूंकि हुड्डा और शैलजा आपस में लड़ रहे हैं और ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग होकर इलेक्शन लड़ना चाहती है, जैसे पिछली बार पंजाब में लड़ा था, इसलिए हमारी किसी तरह नैया पार हो जाएगी। तो इसलिए इनको एक उम्मीद है बहरहाल कि हम किसी तरह निकाल सकते हैं, इसलिए हरियाणा के चुनाव का इन्होंने घोषणा कर दी समय से पहले। अब आप महाराष्ट्र में आए कि भाई हरियाणा के साथ जब पिछले 4 चुनाव महाराष्ट्र के हो चुके हैं तो यहां भी करा देते। लेकिन ये कि महाराष्ट्र में इनकी हालत, जैसे मैंने आपको बताया हरियाणा में तो 50-50% है, आधे उधर आधे इधर। यहां पर जो है वो 31 और 17 की पोजीशन, यानी इंडिया गठबंधन को लोकसभा में 31 सीटें मिली और एनडीए को 17 सीट मिली। तो वहां तो कोई उम्मीद है कि भाई किसी तरह एडजस्टमेंट करके हम जो है वो अपना चीटिंग मीटिंग करके अपनी जान बचा लें, अपनी रगड़ी लूली सरकार लोगों से खरीद के डरा के जेजेपी से मिलजुल के बना ले। लेकिन महाराष्ट्र में इसकी कोई संभावना नहीं है। महाराष्ट्र में तो इनको अपनी हार साफ दिखाई दे रही है और कुछ दूसरे फैक्टर भी है। इन्होंने जो लाडली बहना लाडला भाई वगैरह शुरू किया है तो ये चाहते हैं कि कुछ समय मिले, लोगों की जेब में कुछ पैसा जाए, तब जाके चुनाव कराएं। तो इसलिए इन्होंने महाराष्ट्र का जो है वो नहीं किया घोषणा। अब आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी को 15 अगस्त को लाल किला से कहा था कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन कराना चाहते हैं। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने का जब उन्होंने घोषणा की तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर तो मजबूरी है, उसके साथ हरियाणा है तो हरियाणा के साथ महाराष्ट्र अपने आप आ जाते हैं। उसके 2 महीने बाद जो है वो झारखंड होने वाला है तो झारखंड भी साथ में कर लेंगे। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है जेल में है तो उसका भी पहले कर लो। तो कम से कम 5-6 राज्यों में तो चुनाव करा ही सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि चौबे जी चले थे छब्बे बनने तो दुबे बन के वापस आ गए और खाली 2 जगहों पर इनको समाधान करना पड़ा। तो ये है इलेक्शन कमीशन की घोषणा और उसकी जो है वो जमीनी स्थिति। शुक्रिया।